ये है मक्खन बड़ा यानी बालूशाही। चोरल नदी फिर तेरी कहानी याद आई। दोनों ही हरी भाई जरूर है, यानी संजीव कुमार के साथ काम किया है। वो सब जानते हैं कि संजीव साहब के जो शौक थे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बेहतरीन खाना और सेहतमंद और खूबसूरत भाई। लेकिन
जब हरि भाई लगन बहुत मोहब्बत और खुदा की जॉन लीवर अपनी शुरुआती दिनों में अफ्रीका की सड़कों पर फिल्मी संगीतों की नकल करते हुए बैंड को चलाते थे और फिर हिंदुस्तान लीवर कंपनी ने काम करते हुए शालीमार टाउनशिप एबी रोड नीचे सप्लाई। आज की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है सीधे से with exchange bonus at Elite। अरे बाबू है पहले यहाँ के अपन दर्शन करेंगे। ये सामने ब्रिज, ये देखिए कितनी उफान पे चल रही है माँ नर्मदा नदी। अभी ये देखिए आप यहाँ से ये तंबू वगैरह दिखा रहे हैं, ये लाइटिंग यहाँ पे घाट रहता है, मगर यहाँ से देखिए कितना भरा हुआ पानी आ रहा है नदी में। तो ये उफान पे चल रही है नर्मदा जी। तो इसके बाद अपन चलेंगे अब सीधे ओमकालेश्वर, ठीक है। तो ये अभी नदी में तो थोड़ा नहाने का प्रोग्राम था, मगर ये लहरें देख के तो प्रोग्राम बदल चुका।
लहरें। ये देखिए कितनी विशाल का है पानी, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ता और जा रहा है। लहरें देखिए। अब वापस चलते हैं, अब चलते हैं सीधे ओमकारेश्वर। तो अब ओमकारेश्वर के दर्शन करेंगे। ये नर्मदा जी तो बहुत उफान पे चल रही हैं अभी। यहाँ से आने का बंद है, घूम के फिर से जाना पड़ेगा। बंद होने के कारण अब लौट के अपन को वहीं से जाना पड़ेगा। ठीक है, ये शॉर्टकट था। माँ नर्मदा से नदी से सीधा ओमकारेश्वर के लिए यहाँ से निकल सकते थे। इसमें तो नाक निकल चलो। हाँ ललितपुर में नहीं तिगड़ी है, उसके साथ तो हमारे इंदौर में है। तुम्हारे अंदर में एक दिन से रखा क्या होती हमें हक ना आ रहा क्या भाई आज की तरह चला। नर्मदा पुल है ये माँ नर्मदा का पुल है जो अभी अपन नदी से आया है। तो ये देखिए वहाँ से, और ये पुल निकल के अपन जाएंगे ओमकारेश्वर। तो नदी देखिए कितनी उफान पे चल रही है अभी नर्मदा जी। पानी पानी दिख रहा है सब जगह। ये अब चलते हैं सीधे ओमकारेश्वर। तो दोस्तों यहाँ पे यहीं से जाम लगना शुरू हो जाता है। और ये देखिए अब गाड़ी ये भक्तों की हैं, पूरी सब जगह से आती हैं। ये नहर यहाँ तक आई है पूरे रोड। रास्ता बहुत ख़राब था और अब चलेंगे अपन लेफ़्ट साइड।
किसने मैंने नीचे से नहीं लगती वहाँ पे जाते रहे नहाने। साबुन चलाया ना, बिना साबुन से नहाएगा। तो इधर मैं वो देख जय वाला से बोलना चाहिए जय वाला तो यहाँ पर दोस्तों अपन ये मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं और यहाँ पर ये नागर घाट, ये देखिए नागर घाट, यहीं पर अपन स्नान करेंगे और मैं दिखाता हूँ कितनी अच्छी व्यवस्था है ये घाट। ये देखिए यहाँ पे अपन स्नान करेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे मंदिर के दर्शन करने, फाइनली ओमकारेश्वर जो महादेव हैं अपने। तो ये देखिए अभी भी ये उफान पे चल रही है ये नदी, क्योंकि ये घाट जो ये मंदिर, ये देखिए ये यहाँ पर डूबा सा है, ये भी थोड़ा निकला रहता है पहले। तो अभी ये इतना पानी इसमें उफान पे चल रहा है और ये सब दूर ये घाटों में पानी पूरा भर के जा रहा है। तो यहाँ पर नहाने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। चलिए अपन नीचे चलते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ये नदी से ये कम से कम 2-3 मंजिल ऊपर खड़ा हूँ मैं और यहाँ पर ये सभी भक्तगण स्नान कर रहे हैं। तो चलिए अब कैमरा यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ और बाद में मैं नहा के आपको मंदिर के दिखाता हूँ कहाँ से अपन को जाना है। और आप चाहें तो यहाँ का ये पवित्र जल भी, इन जो सीसी वगैरह है यहाँ से लेकर इसमें भर सकते हैं और यहाँ घाट से भर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कितना प्राकृतिक दृश्य है, बिल्कुल नेचुरली
तो आपको ज़रूर एक बार यहाँ आइए ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने, और आपको मतलब बहुत ही नेचुरली अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा बिल्कुल वातावरण बिल्कुल साफ़ शुद्ध हवा और पानी बिल्कुल शुद्ध है। तो चलिए अपन यहाँ पे नहा स्नान करते हैं, फिर अपन आगे की यात्रा करेंगे। तो यहाँ पर बस एक चीज़ की मुझे कमी लगी है कि जो पहले यहाँ पर शायद नहाने के बाद लेडीज़ लोगों के लिए वैसे कपड़े बदलने के लिए वो डब्बे से रखे थे, अब वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। वैसी तो व्यवस्था सही है और वही सब कमी लग रही है। तो यहाँ पर घाट पर नहाने के बाद अपन को चलना है ओम मंदिर। तो मंदिर जाएंगे दोस्तों, ये पुल से उस साइड, ये यहाँ पर है अपना ये चोटी पर ओमकारेश्वर मंदिर। और दोस्तों ये पूरी जगह ओम के शेप में है, इसीलिए इस जगह का नाम ओमकारेश्वर है। तो यहाँ पर घाट से नहाने के बाद चलिए अब अपन चलते हैं पुल के उस साइड और मंदिर पर स्नान करते हैं, मंदिर पर स्नान नहीं दर्शन करते हैं, ठीक है। तो चलिए। तो यहाँ पर नदी का जल स्तर भी और देखिए अब बढ़ चुका है, यहाँ से और बढ़ता जा रहा है। तो अपन को चलना है अब घाट के मतलब इस चोटी पर, ये सामने वाली इस चोटी पर, यहीं पर है अपने भोलेनाथ भोले बाबा। तो अब अपन चलते हैं और उस साइड मंदिर के दर्शन करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपन मंदिर, फाइनली मंदिर पे। जय हो मां नर्मदा मैया, कितनी उफान पे चल रही हैं, ये देखिए। तो ये दुकानों के मारे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या है, मगर ये बना ये जो कुछ भी है अच्छा सा बना है, ठीक है। ये दुकानें वगैरह लगी हैं तो इतनी सा यहाँ पे ये मूर्ति वगैरह के दुकानें हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये देखिए ये शिव जी की कितनी बड़ी प्रतिमा है, ये मंदिर वगैरह में स्थापित करने के लिए है। यहाँ पर ये शिव जी रखे हैं और यहाँ पर ये सभी स्टॉल दुकानों के लगे हैं। यहाँ पर रुद्राक्ष की माला वगैरह सब कुछ अपन को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सामने ये कॉम्प्लेक्स है, तो और यहीं से मंदिर जाने का रास्ता है। ये देखिए यहाँ से अपन को मंदिर के दर्शन होंगे। और यहाँ पर ये फूल माला की दुकानें भी लगी हैं इस साइड में। तो चलिए अपन मंदिर यहाँ से अपन को जाना। देखिए ये गेट खुल चुके हैं। क्या गम है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सुख है, क्या दोस्तों ये है ओमकारेश्वर मंदिर। ये देखिए
यहीं पर अपन चल रहे हैं। तो ये पुल पार करके और घूम के अपन को मंदिर के दर्शन हो पाएंगे। तो अब अपन पुल से नीचे उतर के ये मंदिर के रास्ते जा रहे हैं। ये मतलब भक्ति ये मंदिर से जो भी सामग्री है ये मिलेगी आपको, माला सब कुछ प्रसाद, ये लाइन से पूरी दुकानें आपको मंदिर तक ही मिलेगी। ये देखिए ये धर्मशाला है। ये आपको सभी धार्मिक किताबें बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। ये सालिग्राम जी बोलते हैं जो, तो यहाँ पर ये छोटी मूर्ति है जो घर वगैरह में अपन रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जूते चप्पल उतारने हैं जो, यहीं से अपन को मंदिर ऊपर जाना है। और मंदिर में आ चुके हैं और दोस्तों यहाँ पर ये जूता चप्पल के लिए ये ऊपर बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ये लाइनों में लगने के लिए रेलिंग बनी है और यहाँ से अपन को मंदिर में दर्शन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मंदिर परिसर में अपन लोग आ चुके हैं और यहाँ से ये देखिए ये नदी, और बस इससे ऊपर जाके अपन को शिव जी के दर्शन होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं मंदिर के दर्शन शायद ही करा पाऊँ क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं है ये मोबाइल चलाना। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ, यहाँ से अपन को ऊपर जाना है और मंदिर में दर्शन करने हैं। तो अब यहाँ से मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो यहीं से बस ऊपर मंदिर जाएंगे और अपन दर्शन करके आएंगे, ठीक है। तो ये प्रसादी काउंटर और अभिषेक एवं पूजा तो यहाँ पर ये मुख्य द्वार है। यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पर ये भक्तों का देखिए आप कितना मतलब वो भक्ति में लीन है सब कुछ। और अपन अब यहाँ से नीचे जाना है, तो दर्शन करने के बाद यहाँ से अपन नीचे जाएंगे। जो प्रसादी और ये कुछ पूजन सामग्री का था, क्या था पूजन स्थल, यहाँ से अपन को नीचे उतर जाना है। तो यहाँ से अपन फिर से वापस उसी नीचे मैदान में आ चुके हैं।